आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में बैकडोर भर्ती वाले कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। अब पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर हरीश रावत ने लिखा कि याचिका खारिज होने पर मुख्यमंत्री अपनी पीठ ठोक रहे हैं, जबकि नियमों के खिलाफ जाकर नौकरी देने वाले मंत्री आपके बगल में बैठे हैं। हरीश रावत ने पूछा है कि क्या सिर्फ नौकरी पाना ही गलती है? नौकरी देने वालों की कोई गलती नहीं है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने मांग की है कि स्पीकर रितु खंडूरी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं, मामले पर चर्चा करें और फैसला लें। हरीश रावत के निशाने पर भी यहां सीधे सीधे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ही रहे, जिनके स्पीकर के कार्यकाल में भर्तियां की गई थी। उत्तराखंड में भविष्य में भर्तियों में गड़बड़ियां ना हो, इसको लेकर पारदर्शी। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। सिस्टम तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जहां भी कमियां और गड़बड़ियां आती हैं सामने, वहां तुरंत कठोर कार्रवाई होगी और हुई है अब तक। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गरीब माता पिता के बच्चों के पास सबसे बड़ा धन शिक्षा ही होती है और उस पर ही अगर इस तरह के काम होंगे तो सेटिंग हो जाएगी, फिर इसमें कुछ बचता नहीं है। इसलिए सिस्टम को ठीक किया जा रहा है। भविष्य में गलतियां ना हो, इसके लिए हम ठोस रणनीति पर काम कर रहे हैं, ठोस उसके लिए उपाय कर रहे हैं और पारदर्शिता से भर्ती हो, क्योंकि एक गरीब माता पिता के पास, उसके बेटे के पास, बेटी के पास अगर सबसे बड़ी कोई पूंजी होती है, सबसे बड़ा कोई धन होता है, तो वो उसकी शिक्षा ही होती है। उस पर भी अगर इस प्रकार का काम हो जाएगा, इस प्रकार की नकल हो जाएगी, पेपर लीक हो जाएंगे, पेन ड्राइव पर नकल करवाई जाएगी या सेटिंग हो जाएगी, तो मैं समझता हूं कि उसके लिए कुछ बचता नहीं है। उत्तराखंड में बीमार काम न करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने जबरन रिटायर करने का प्लान तो बनाया, लेकिन परिवहन विभाग को छोड़कर कोई भी विभाग इसको लागू नहीं कर सका। परिवहन विभाग में सालों से काम पर नहीं आ रहे 71 लोगों को जबरन रिटायरमेंट के लिए नोटिस क्या भेजा गया? दूसरे विभाग भी एक्शन में आ गए। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से लिस्ट मांगी, लेकिन लिस्ट आज तक बनकर तैयार हो नहीं सकी। इसी तरह कार्मिक विभाग में भी 1500 से ज्यादा की लिस्ट तैयार है। इनमें से कई मेडिकल लीव पर हैं या वो काम पर नहीं आ रहे, लेकिन उन पर भी एक्शन नहीं हो पा रहा। शिक्षा विभाग लगातार रिमाइंडर भेजने का भी काम कर रहा है, तो परिवहन विभाग के जिन लोगों को नोटिस भेजे गए वो भी कोर्ट चले गए। स्वास्थ्य कारणों से अपना कार्य न करने वाले कर्मचारियों को उत्तराखंड सरकार द्वारा जबरदस्ती रिटायर किया जा रहा है, जो कि अन्यायपूर्ण है। कर्मचारी यूनियन इसके विरुद्ध है। वही विपक्ष को लगता है कि सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है, तभी एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि बीजेपी नेताओं का मानना है कि राजस्व का नुकसान हो रहा है, मगर हटाने के बाद के प्रभाव क्या होंगे ये भी देखा जा रहा है। कुछ कोर्ट जा रहे हैं तो कुछ यूनियन के जरिए दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। यूनियंस कई अच्छे कामों के लिए भी काम करती है। यूनियंस का प्रेशर नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। यूनियन कहाँ कहती है कि किसी कामचोर आदमी का साथ दो? यूनियन तो कर्मचारियों के हित में बात करती है और मैंने किसी भी यूनियन को कर्मचारी जो कामचोर कर्मचारी उनके हित में या उनके पक्ष में बोलते हुए नहीं देखा है। बहुत सारे इफेक्ट बर्ड्स हैं, क्योंकि हम तो हटा दें, कल ही हटा दें सब लोगों को, लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियाँ उसका भी आकलन करना पड़ता है। तो उनके पास भी उनके संगठन हैं जो उनके हितों की रक्षा के लिए बैठे हुए हैं। अब भले ही प्रेशर पॉलिटिक्स हो या मामले का कोर्ट में चले जाना हो, लेकिन सालों से काम ना करने वाले कर्मचारी सैलरी ले रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों से निजात पाने के आसार भी कम ही दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट।